जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है शुभम और आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों 2024 में लोकसभा का चुनाव प्रथम चरण 19 अप्रैल और सेकंड फेज का चुनाव 26 अप्रैल को खत्म हो गया। दोस्तों इस बार जो वोटिंग परसेंटेज कम होने के कारण ऐसा कहा जा रहा है या विपक्ष के लिए एक मजबूत दावा पेश करेगा। वहीं दोस्तों हम बात करते हैं आज 12 स्टेट की, जहाँ पर दोस्तों ओपिनियन पोल आ चुका है। दोस्तों कौन कौन सी ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां पर कौन कौन सी पार्टियां जीत रही हैं, इन वीडियो में हम बात करने वाले। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी एनआर गरीब की बार 400 पार। वहीं पर सपा और कांग्रेस का यूपी में गठबंधन है, तो ऐसे में मोदी की नींद उड़ाने वाला है यूपी से दोस्तों। और दोस्तों हम बात करते हैं उन लोकसभा सीटों पर जहां पर यूपी की 80 लोकसभा सीटें चुनाव होने हैं। दोस्तों यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन 68 सीटें पा रही है, वहीं पर इंडिया गठबंधन 12 सीटें। एनडीए में दोस्तों बीजेपी, आरएलडी और अपना दल का गठबंधन है, वहीं पर इंडिया में सपा और कांग्रेस का और बीएसपी यहाँ पर दोस्तों अलग चुनाव लड़ रही है। तो यानी कहा जा सकता है 80 में से 68 एनडीए और इंडिया 12 सीटें। झारखंड की बात करते हैं दोस्तों, झारखंड में 14 लोकसभा सीटें हैं, जहाँ पर एनडीए के खाते में 12 सीटें, इंडिया गठबंधन में 1 सीट, अदर के खाते में 1 सीट दिखाई जा रही है, जो कि एनडीए 12 सीटें, बीजेपी, इंडिया 1 सीट है। और दोस्तों अब हम बात करते हैं अगली लोकसभा सीटें, जहां पर दोस्तों स्टेट का, जहां पर कितनी सीटें हैं। बिहार में दोस्तों ऐसा कहा जा रहा है यहाँ पर एनडीए के खाते में 24 से 25 सीटें जा रही हैं, और इंडिया जहाँ पर दोस्तों कांग्रेस और तेजस्वी यादव का गठबंधन है 15 से 16 सीटें दिखाई जा रही हैं। तो दोस्तों आने वाले वक्त में पता लगेगा कितनी सीटें आप जीत पाएंगी इंडिया और एनडीए। लेकिन अभी ओपिनियन पोल आ चुका है, ऐसा कहा जा रहा है एनडीए के खाते में 24 से 25, इंडिया 15 से 16। और दोस्तों हम बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान से दोस्तों एनडीए के खाते में 19 सीटें दिखाई जा रही हैं, वहीं पर इंडिया के खाते में 5 सीटें जा रही हैं और अदर के खाते में 1 सीट है। राजस्थान में दोस्तों जो कि पिछली बार चुनाव हुआ था 25 लोकसभा सीटों में से राजस्थान 25 लोकसभा सीटें जीत गई थी एनडीए। और दोस्तों बात करते हैं हरियाणा लोकसभा सीट, जहां पर हरियाणा स्टेट्स में 10 लोकसभा सीटें हैं, एनडीए के खाते में 9 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीटें दिखाई जा रही हैं जाने के लिए। तो हरियाणा जो कि बीजेपी का गढ़ माना जाता है, यहाँ पर भी दोस्तों काफ़ी अच्छी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है एनडीए। लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन में काफ़ी मजबूत तरीके से यहाँ पर चुनाव लड़ रही है। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं जो कि मोदी का गढ़ माने जाने वाले गुजरात के। दोस्तों गुजरात में एनडीए के खाते में 21 से 23 सीटें दिखाई जा रही हैं जाने के लिए, वहीं पर इंडिया गठबंधन में 3 से 5 सीटें बताई जा रही हैं जाने के लिए। लेकिन दोस्तों 3 से 4 सीटें प्लस माइनस भी हो सकती है गुजरात में। दोस्तों गुजरात में अभी एक ऐसा मामला है। और दोस्तों बात करते हैं हम केरला से। केरला में दोस्तों ऐसा कहा जा रही है यूडीएफ 18 से 20 लोकसभा सीटें जा रही हैं, वहीं पर एलडीएफ 2 सीटें, वहीं पर बीजेपी यहाँ से 0। बीजेपी का एक भी सीट यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही जाने के लिए। केरल के वायनाड से दोस्तों राहुल गांधी चुनाव भी लड़ रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है केरल में सुपड़ा साफ होने वाला है भारतीय जनता पार्टी का। और दोस्तों अब हम बात करते हैं अगली लोकसभा सीट तमिलनाडु की। दोस्तों तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन को 5 सीटें बताई जा रही जाने के लिए, वहीं पर इंडिया 32 सीटें और एआईएडीएमके को 2 सीटें बताई जा रही हैं, जो कि तमिलनाडु में ऐसा कहा जा रहा है कि एनडीए को 5 सीटें, जो कि बीजेपी का गठबंधन है, डीएमके कांग्रेस का गठबंधन में 32 सीटें बताई जा रही हैं। ऐसा कहा जा सकता है यहाँ पर एक कड़ा मुकाबला इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को दे रही है, जिससे कि जो सीटें हार रही थी वो यहाँ पर कवर कर लेगी। दोस्तों हम बात करते हैं अगली स्टेट की, उड़ीसा की। दोस्तों उड़ीसा में 21 लोकसभा सीटों पर जहां चुनाव होने हुए हैं, वहीं पर एनडीए के खाते में 14 सीटें, वहीं पर इंडिया 1 सीटें और बीजेडी 6 सीटों पर सिमट रही है। ऐसा कहा जा सकता है कि यहाँ पर इंडिया गठबंधन दोस्तों इस बार कड़ी टक्कर देने वाला है एनडीए को, जो कि पिछली बार 14 लोकसभा सीटें जीत गई थी। लेकिन इस बार ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ पर कड़ी टक्कर होने के साथ एक अच्छा मुकाबला होना है, और यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है। दोस्तों हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट की। दोस्तों नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी को 6 से 8 सीटें बताई जा रही हैं जाने के लिए, वहीं पर इंडिया गठबंधन जो कि आईएनसी है, कांग्रेस है,
इनको 2 से 4 सीटें बताई जा रही हैं और अदर के खाते में 1 सीटें दिखाई दे रही हैं जाने के लिए। तो ऐसा नॉर्थ ईस्ट का मामला है। और दोस्तों ऐसा इंडिया गठबंधन को 2 से 4 सीटें, बीजेपी को 6 से 8 सीटें। और दोस्तों हम बात करते हैं इसके बाद असम लोकसभा सीट की, जहाँ पर दोस्तों असम में 7 से 8 सीटें बीजेपी को जा रही हैं, वहीं पर आईएनसी कांग्रेस को 4 से 5 सीटें, अदर को 2 सीटें। असम स्टेट में दोस्तों बीजेपी को 7 से 8 सीटें जा रही हैं, आईएनसी को 4 से 5 और अदर को 2 सीटें। तो दोस्तों ऐसा मामला रहा असम का, जो कि इस बार भी दोस्तों कड़ी टक्कर देने वाली है आईएनसी। तो ऐसा कहा जा रहा है यहाँ पर आईएनसी एक अच्छे तरीके से चुनाव लड़ रही है। और दोस्तों बीजेपी का जो गठबंधन है असम में 7 से 8 सीटें, आईएनसी कांग्रेस का 4 से 5 सीटें। वेस्ट बंगाल की दोस्तों बात करते हैं, जहाँ पर दोस्तों टीएमसी 26 से 28 सीटें बताई जा रही हैं, जो कि ममता बनर्जी यहाँ पर अकेले चुनाव लड़ रही हैं। बीजेपी 11 से 13 सीटें और आईएनसी 2 से 4 सीटें। दोस्तों जो पश्चिम बंगाल है वहाँ पर कांग्रेस और टीएमसी अलग अलग चुनाव लड़ रही थी। ऐसा कहा जा रहा था टीएमसी और कांग्रेस का गठबंधन होगा, लेकिन गठबंधन हुआ नहीं। दोस्तों ये कुछ सीटें रहीं जहाँ पर सर्वे आ चुका है। तो दोस्तों ये 12 स्टेट का ओपिनियन पोल रहा। तो दोस्तों आप लोगों का क्या कहना है इन स्टेट के बारे में? कौन कौन सी पार्टी इन सीटों पर अपना चुनाव परचम लहराएगी? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर प्रदान करें।